नमस्कार, मैं प्रणव। बिना समय गवाए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हम जानते हैं कि बीपीएससी प्रीलिम्स में साइंस का कितना मेजर वेटेज होता है। टैक्सोनॉमी, जिसमें कि हम ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, ये बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक में से एक रहा है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लें या बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाके पढ़ लें और हर हर चीज़ पढ़ लें। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे हमारा क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं या नहीं, हमारे पीवाईक्यूज बनते हैं या नहीं। तो इसलिए हम सीधा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम कुछ पीवाईक्यू देख लेते हैं कि क्यों हमें ये पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 56 टू 59 पीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज। फिर यहाँ पे एक जिंजर वाला क्वेश्चन है, जिंजर इज ए स्टेम एंड नॉट रूट बिकॉज। उसके बाद प्लांट्स विच ग्रो ऑन सलाइन सॉइल्स, उसको क्या कहते हैं। एल्गी और फंजाई के बीच में जो रिलेशन होता है, जो इंटरेक्शन होता है लीचन फॉर्म करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है कि कंसिडर द फॉलोइंग बैक्टीरिया फंजाई वायरस। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन जो है सो आर्टिफिशियल या सिंथेटिक मीडियम से कल्चर किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे कि इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि बाकी के 3 ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट क्लास से बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे पीवाईक्यू के, कि हम देख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस जो है सो बीपीएससी और यूपीएससी में आते रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था वो दिया था रॉबर्ट वाइट ने। रॉबर्ट वाइट ने, जिसमें कि हम ऑर्गेनिज्म को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक प्रोकैरियोट्स और दूसरा यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स क्या होता है? प्रोकैरियोट्स मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म, वैसे सेल्स जिसमें कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होते हैं। और यूकैरियोट्स यानी कि वैसे सेल जिसमें कि ट्रू न्यूक्लियस होते हैं। तो ये दो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है। अब इनके सब क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स में मतलब कि वैसे सेल जिसमें कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होते हैं, इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कि सिंगल सेल हो। यूनिसेलुलर मतलब होता है सिंगल सेल। और ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं मोनेरा। और ये हमारा पहला किंगडम है, किंगडम मोनेरा। अब ये किंगडम मोनेरा कुछ, हम अगर इसको डायग्राम से देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये कैसा होता है इसका अगर हम थोड़ा सा डिटेल देखें, शॉर्ट इंट्रोडक्शन मोनेरा का, तो ये यूनिसेलुलर होते हैं एंड प्रोकैरियोटिक होते हैं। उसके बाद ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी, जिस और माइकोप्लाज्मा, ये सब इनके एग्जाम्पल हैं। फिर तो प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही हमारा क्लासिफिकेशन आता है मोनेरा का। उसके बाद नेक्स्ट आता है यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर यानी कि जिनमें सिंगल सेल है, और उसके बाद आते हैं मल्टीसेलुलर यानी कि एक से ज्यादा सेल वाले। तो यूनिसेलुलर, अभी वैसे यूकैरियोट्स जो कि यूनिसेलुलर भी हैं और जिनमें ट्रू न्यूक्लियस भी है, तो वो होता है प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा, ये इसका डायग्राम है। अब किंगडम प्रोटिस्टा को अगर हम ब्रीफली इंट्रोडक्शन देखें इसका, तो ये प्राइमरीली कैसा होता है,
यूनिसेलुलर होता है। लेकिन कुछ जो है सो हमें मल्टीसेलुलर भी देखने को मिलते हैं। बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। प्राइमरली यूनिसेलुलर देखने को मिलता है। यूकैरियोटिक होते हैं, हमें पता है। और ये ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों हो सकते हैं। उसके बाद ये रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से कर सकते हैं, एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। ठीक है। प्राइमरली ये एक्वेटिक होते हैं। एग्जाम्पल अगर हमें देखना हो इसकी, तो एल्जी, डायटम, प्रोटोजोआ, ये सब जो है सो प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल हैं। फिर हमारा है कि यूकेराइट्स में यूनिसेलुलर के अंतर्गत प्रोटिस्टा आता है, और मल्टी सेलुलर जब हम ऑर्गेनिज्म देखते हैं, मल्टी सेलुलर यूकेराइट्स ऑर्गेनिज्म जब हम देखते हैं, तो इसमें भी हम लोग फिर दो सब क्लासिफिकेशन करते हैं, एक विद सेल और दूसरा विदाउट सेल। तो विथ सेल में फिर फर्दर सब क्लासिफिकेशन हम देखते हैं कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं और वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं प्लांटे। अब प्लांटे, तो प्लांटे का अगर हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखें किंगडम प्लांटे का, तो यूकेरायोटिक होते हैं, पता है हमें। ठीक है। क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। उसके बाद प्राइमरीली ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। उसके बाद मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है। रिजिड सेल वॉल होता है। रिजिड सेल वॉल होता है जो कि किस चीज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। ये दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सेक्सुअली भी, एसेक्सुअली भी। ठीक है। प्लांटे में हमें दो लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। एक लाइफ साइकिल होता है, उसको हम बोलते हैं डाइप्लॉइड स्पोरोफाइट, और दूसरा होता है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। उसके बाद नेक्स्ट, वैसे यूकेराइट्स जो कि मल्टीसेलुलर हैं और उनमें सेल वॉल भी है, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, तो वो होता है किंगडम फंजाई। ऐसा दिखता है। फंजाई में हम देखते हैं कि ये मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं। एक एक्सेप्शन है यीस्ट। यीस्ट को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितने भी फंजाई हैं वो सब के सब मल्टीसेलुलर होते हैं। यूकेरायोटिक होते हैं, हमें पता है। इनका जो सेल वॉल होता है, जैसे प्लांटे का सेल वॉल सेलुलोज का बना था, इनका सेल वॉल जो है वो चिटिन का बना हुआ होता है। और इनमें जो है सो फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि हम बोलते हैं हाइफे, हाइफे बोलते हैं। और ये जो हाइफे का जो नेटवर्क होता है, बहुत सारे हाइफे जब एक साथ आ जाते हैं उनका नेटवर्क होता है, तो उसके नेटवर्क को हम बोलते हैं माइसेलियम। ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये कॉस्मोपॉलिटियन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटियन का मतलब क्या है, ये फंजाई जो है सो प्लांट, एनिमल, एयर, वाटर सब जगह जो है सो हमें पाए जा, ये जो है सो मिल जाएंगे। उसके बाद इनमें वास्कुलर टिश्यू नहीं होती है, लैक ऑफ वास्कुलर टिश्यू, और क्लोरोफिल भी नहीं होती है, तो लैक ऑफ वास्कुलर टिश्यू एंड क्लोरोफिल। नेक्स्ट, यूकेराइट्स में मल्टीसेलुलर विदाउट सेल वॉल। तो विदाउट सेल वॉल एनिमेलिया, तो एनिमेलिया, तो ये यूकेराइटिक होते हैं, सेल वॉल नहीं होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है। तो ये जो है सो ब्रीफली हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद क्या, ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो करते नहीं है,
हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। उसके बाद इनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है। कुछ एनिमेलिया ऐसे होते हैं जो कि पैरासिटिज्म, ठीक है, सैप्रोफाइटिज्म और सिम्बायोटिज्म जैसे नेचर जो है सो एग्जिबिट करते हैं। मतलब क्या कि ये दूसरे जीव के ऊपर, दूसरे जीव जंतु के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद लोकोमोशन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। नर्वस सिस्टम होता है। उसके बाद क्या कि सेक्सुअली, और कुछ ऐसे होते हैं प्राइमरीली ये लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसे एनिमेलिया भी होते हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा ब्रॉडर क्लासिफिकेशन था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, जिसमें हम देख रहे थे कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के फॉर्म में सबसे पहले क्लासिफाई किया गया, यानी कि एक में ट्रू न्यूक्लियस होगा, दूसरे में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कि ट्रू न्यूक्लियस है और यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है, तो उसमें मोनेरा किंगडम मोनेरा आता है। दूसरे यूकैरियोट्स हैं जिसमें कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दो तरीके से डिवाइड करते हैं। तो वैसे यूकैरियोट्स जिसमें कि जो कि यूकैरियोट्स हैं और यूनिसेलुलर हैं, वो प्रोटिस्टा कहलाते हैं। वैसे यूकैरियोट्स जो कि मल्टीसेलुलर हैं, विद सेल वॉल हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांटे कहलाते हैं। वैसे यूकैरियोट्स जो कि मल्टीसेलुलर हैं, विद सेल वॉल हैं और फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, तो वो फंजाई हो गए। वैसे यूकैरियोट्स जो कि मल्टीसेलुलर हैं, विदाउट सेल वॉल हैं, वो एनिमेलिया कहलाते हैं। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था जो कि रॉबर्ट वाइट टेकर के द्वारा दिया गया। अब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बेसिकली एसेलुलर होते हैं, यानी कि उनमें सेल नहीं होता है। तो एसेलुलर होते हैं, तो उनको वो इस क्लासिफिकेशन में फिट नहीं बैठ रहे थे, तो उनको अलग से क्लासिफाई किया गया अपार्ट फ्रॉम दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें कि जो हमारा ये 4 आते हैं। एक वायरस, विरियोड्स, प्रियॉन्स, लिचेंस। तो एक एक करके हम देखते हैं। जो वायरस हमारा है, तो वायरस का डिस्कवरी किया था, ये हम नाम याद रखते हैं कि किसने किस चीज का डिस्कवरी किया था। दो बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीजें हैं ये, लेकिन बीपीएससी का नेचर है कि वो हर साल कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछते ही रहता है। 71st में हमने देखा था कि उसने पूछा था कि वास्कुलर टिश्यू जो प्लांट्स के होते हैं उसको क्लासिफाई किसने किया था, इस तरह का क्वेश्चन था। तो वायरस का डिस्कवरी जो है MW बिजेरनिक ने किया था। ये एक नॉन सेलुलर पैथोजन होता है। नॉन सेलुलर पैथोजन होता है। ये होस्ट सेल के बाहर, ये हमेशा किसी न किसी होस्ट के अंदर में जिंदा रहता है। होस्ट सेल के बाहर इंडिपेंडेंटली ये इनर्ट हो जाता है, इनर्ट आउटसाइड होस्ट सेल। उसके बाद हम देखते हैं कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट, पैरासिटिज्म को ऑब्लिगेट करता है, यानी कि इंडिपेंडेंटली ना तो ये रह सकता है, ना ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। उसके बाद ये जो वायरस होते हैं, ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं विद जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए वगैरह प्रेजेंट होगा इसमें। तो ये जेनेटिक मटेरियल क्या रहेगा, इसमें डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, दोनों साथ में नहीं होंगे, नेवर बोथ, या तो डीएनए बेस्ड होगा या फिर आरएनए बेस्ड होगा। उसके बाद जो प्लांट वायरस होता है, जो प्लांट वायरस होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का होता है।
और जो एनिमल वायरस होता है, तो ये सिंगल या डबल स्टैंडर्ड आरएनए का हो सकता है, या डबल स्टैंडर्ड डीएनए का हो सकता है। तो फिर से ध्यान देंगे कि प्लांट वायरस जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का होता है, और जो एनिमल वायरस है वो सिंगल या डबल स्टैंडर्ड आरएनए का हो सकता है, या डबल स्टैंडर्ड डीएनए का हो सकता है। अब जो एक एग्जांपल है बैक्टीरियोफेगस, तो ये जो बैक्टीरियोफेगस है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए का होता है। अब जो वायरस के ऊपर प्रोटीन कोट होता है, सेल वॉल तो होता नहीं है, सेल तो है ही नहीं, तो जो प्रोटीन कोट होता है इसके ऊपर, इसके न्यूक्लियस के ऊपर प्रोटीन कोट ओवर न्यूक्लियस, उसको हम बोलते हैं कैप्सिड, उसको हम कैप्सिड बोलते हैं। अब वायरस बेस्ड कुछ डिजीज हैं, जैसे कि मोसाइक फॉर्मेशन, लीफ का रोलिंग या फिर कर्लिंग हो जाना, येलोइंग हो जाना, वेन क्लियरिंग हो जाना, डॉर्फिंग हो जाना, स्टंटेड ग्रोथ होना, तो ये सब जो है सो वायरस बेस्ड डिजीज हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है वीरियोड्स। तो वीरियोड्स का डिस्कवरी किया था टीओ डीएनर ने। अब ये एक इन्फेक्शियस एजेंट होता है, जो कि वायरस से छोटा होता है, स्मॉलर देन वायरस। ठीक है। फ्री आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन कोटिंग नहीं होता, जैसे यहाँ पे प्रोटीन कोटिंग है, प्रोटीन कोट होता है कैप्सिड जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे फ्री आरएनए मॉलिक्यूल है लेकिन यहाँ पे कोटिंग नहीं होता है, लैक ऑफ कोट। डिजीज क्या क्या हो सकता है इससे, विरियोड से? तो इससे हम देखते हैं कि डिजीज होता है, उसको हम बोलते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रियॉन्स। तो ये जो प्रियॉन्स होता है, ये प्रियॉन्स इन्फेक्शियस एजेंट होता है, जो कि एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन का बना होता है, जो कि वायरस के जैसा ही साइज का होता है। ये एक इन्फेक्शियस एजेंट होता है जो कि एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन का बना होता है, और वायरस के साइज का होता है। इससे जो है सो न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस होते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिजीज होते हैं, जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं मैड काउ डिजीज जिसको हम बोलते हैं, जानवरों में होता है न्यूरोलॉजिकल डिजीज। नेक्स्ट है हमारा लिचेंस। अब ये लिचेन जो है, ये लिचेन सिम्बायोटिक रिलेशन शो करता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, यानी कि म्यूचुअल, म्यूचुअल मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को भी बेनिफिट हो रहा है। तो ये इसमें कौन कौन दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो एक एल्गी होता है, दूसरा फंजाई होता है। हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में आगे। उसके बाद ये एक पॉल्यूटेंट इंडिकेटर होता है। अगर कहीं पे बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट पॉल्यूशन हो रहा है तो वहां से लीचेंस गायब होने लगते हैं। तो ये हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था टैक्सोनॉमी का, बेसिकली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, सेलुलर ऑर्गेनिज्म का और ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजाई और एनिमेलिया का सब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और उनके और भी ज्यादा डिटेल्स को देखेंगे कि उनके अंदर और क्या क्या चीजें आती है, और क्या क्या फीचर्स होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और उनके बेसिस पे हम कुछ पीवाईक्यू भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।